दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज हम लोग बात करेंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। बॉलिंजर बैंड एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है जो कि आपको डेली मार्केट में ट्रैक करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। साइडवेज मार्केट से आप बच सकते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बॉलिंजर बैंड को किस तरीके से हम बहुत थोड़े अलग तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ इंडिकेटर सेक्शन पे हमें सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। ये बॉलिंजर बैंड आपको सर्च कर लेना है और इसको क्लिक कर देना है। चार्ट पे आपका बॉलिंजर बैंड लग चुका है। इसमें कोई आपको सेटिंग में कुछ करना नहीं है, सेटिंग इसकी एज इट इज़ आपको छोड़ देनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं बॉलिंजर बैंड का काम क्या होता है। बॉलिंजर बैंड हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। ये एक तरीके का बैंड होता है जो कि हमें सपोर्ट भी बना के देता है और रेजिस्टेंस भी बना के देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका सपोर्ट है, तो ये आपका सपोर्ट का एरिया आपको यहाँ पे मार्क करके दे दिया है। और ये आपका एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि आपका डायनेमिक है। मतलब आपको इसी बैंड के बीच में ही आपको प्राइस का मूवमेंट रहेगा। बैंड अगर बहुत ज़्यादा या पतला हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्राइस का रेंज जो है वो साइडवेज हो गया है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितना भी बैंड आपको दिख रहा है सब आपको पतले में दिख रहा है। तो ये आपका इससे पता चल रहा है कि आपका जो प्राइस है वो आपका साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। और जब ये आपका बैंड एक्सपैंड करेगा तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपके प्राइस में मूवमेंट आ रही है। तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब जैसे ये आपका बैंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नैरो हो चुका है, पतला हो चुका है। जब ये बैंड एक्सपैंड करेगा तो एक्सपैंड जब करता है बैंड तो आप ये देखिएगा बैंड ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर जाता है और नीचे की डायरेक्शन में भी ये बैंड एक्सपैंड करता है। तो इस तरीके से बैंड एक्सपैंड करता है। तो जब भी आप इस तरीके का नैरो स्पेस देखेंगे जहाँ पे आपको बहुत पतला हो चुका रहेगा बैंड और उसके बाद कोई कैंडल यहाँ पे कट करेगी, क्रॉस करेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग देगी या ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी, तो यहाँ पे आपको नीचे की जैसे जो कैंडल ब्रेक करेगी और बाहर की साइड में बैंड के क्लोजिंग देगी उसके नीचे आपको जस्ट वहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। और ये बैंड के साथ ही में आपको जहाँ प्राइस जा रहा है बैंड के साथ में आपको चले जाना है उसके साथ। जब ये बैंड के अंदर आएगा आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो ये आपका एक तरीका हो गया कि बैंड जब आपका नैरो हो जाए और नैरो होने के बाद जब बैंड के बाहर क्लोजिंग करे नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में तब वहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब प्राइस नीचे आता है तो आप ऊपर की बैंड की तरफ जाते हैं और जब प्राइस ऊपर की तरफ आता है तो आप नीचे की बैंड की तरफ जाते हैं। तो ये जनरली लोग करते हैं, जिसको जिस तरीके से सूट करता है वो उस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि प्राइस जब भी गैप डाउन ओपन करता है तो उसके बाद वो अपना गैप को कवर करने के लिए ऊपर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस स्ट्रेच हो चुका था। स्ट्रेच होने के बाद कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फैलेगी तो उसके बाद सिकुड़ेगी। तो यहाँ पे भी प्राइस बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है तो अब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए अपने मूविंग एवरेज के पास आएगा। और ये जो बीच में आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो आपको सभी लोगों को ये मालूम है कि जो प्राइस होता है वो अपने मूविंग एवरेज के पास ही चलता है, या तो मूविंग एवरेज उसके पास आ जाएगा और या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप डाउन बहुत ज़्यादा मार्केट ने किया है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि ये जहाँ गैप डाउन हुआ है फिर उसके बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा उसी लेवल पे। ये लेवल आपको दिख रहा होगा, गैप डाउन आया और फिर इसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे हैमर क्रिएट किया और वो बैंड के अंदर है, बैंड के बाहर नहीं, बैंड के अंदर। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकला। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको 20 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है। जब भी मूविंग एवरेज से बहुत दूर रहता है तो मार्केट जो है मूविंग एवरेज के पास जाता है। तो यहाँ पे मार्केट जो है हमारा मूविंग एवरेज के पास जाएगा। तो ये दो तरीके का हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो और बैंड के बाहर हो तो हमें ये देखना है कि मार्केट अंदर की साइड में फिर एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए हमें और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा और मूविंग एवरेज से दूर होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ से मूविंग एवरेज से इतना ऊपर बड़ी कैंडल बना दिया। तो बहुत जब बड़ी कैंडल बन जाती है तो मार्केट क्या होता है अपने मूविंग एवरेज के पास फिर से आता है। तो यहाँ पे भी बैंड के बाहर हो चुका है और फिर आपको नीचे की डायरेक्शन में आना है और फिर यहाँ देखना है कि आपका इस लेवल पे आया कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यही सेम लेवल पे आपका रिट्रेसमेंट हो रहा है और फिर उसके बाद जब ये ब्रेक करे इस कैंडल को, यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये एटलीस्ट यहाँ तक की आपको एंट्री देगा। मतलब ये प्राइस
मूविंग एवरेज तक तो जाएगा ही जाएगा, अगर ब्रेक कर दिया तो और नीचे तक चला जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ इसी लेवल पे, लेवल आपको हल्का सा प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉलिंजर बैंड में आप जैसे बैंड है तो बैंड पे भी आपको ट्रेड करना है, तो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ देखिए बैंड के बाहर आया प्राइस, और बैंड के बाहर आने के बाद फिर उसके बाद रेड कैंडल बना के इसी लेवल से अपना नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, आपको सीधे मोमेंटम मिल जाएगा। तो हमें बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करते समय बैंड के बाहर कब प्राइस निकल रहा है, हमें इस चीज़ का वेट करना है। और जब बहुत ज़्यादा प्राइस गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे आपको फिर वेट करना है कि प्राइस थोड़ा सा बैंड के अंदर आए। बैंड के अंदर आए प्राइस, मार्केट ने रिट्रेसमेंट यहाँ तक का कोई लिया नहीं, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे साइडवेज हो गया है, तो इसको आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आप देखिए मार्केट गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद आप बैंड के अंदर आया, बैंड के अंदर आपको एक रेड कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जैसे इसका लो ब्रेक हो रहा है आप यहाँ तक का मूवमेंट ले सकते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड में आपको इसी तरीके की ट्रेड मिलती है, और आपको एक एरिया मिल जाता है कि किस एरिया में हमको ट्रेड करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको नैरो बैंड मिल रहा है, जब यहाँ पे हाई इसका ब्रेक हो रहा है आप यहाँ पे एंट्री बनाइए, जब तक बैंड ब्लास्ट किया हुआ है तब तक आप बैंड के साथ चलते जाइए, जब बैंड के अंदर आ जाए तो आप एग्जिट कर दीजिए। तो ये आपको बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी है। बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।